सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन में हमने मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख आक्रमण को देखा। पहला तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसकी हत्या की एवं चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराने के बाद उसकी हत्या की। चंदावर के इस युद्ध में जयचंद को हराने में उसकी मदद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, इसलिए उसने उसे अपना प्रमुख सेनापति बनाया। साथ ही उसे आदेश दिया कि वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे, जिसके तहत कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में फर्स्ट मस्जिद ऑफ इंडिया, प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की भी स्थापना की। हमने ये भी देखा कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए और भारत में सूफीज़्म की स्थापना की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर का दरगाह जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ही दरगाह है। सूफीज़्म, सूफी पंथ, इंग्लिश में सूफीज़्म। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था, इसलिए 1199 ईस्वी में कुतुब मीनार की नींव रखी। जिसे 1229 ईस्वी में 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पूरा किया। 1369 ईस्वी में बिजली गिरने से इसके कुछ हिस्से डैमेज हो गए थे। इसकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने की। 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासन था। एक बार इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी में नहीं करवाई। सिकंदर लोदी, सिंस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं इसलिए मैं इनको ये लिख दे रहा हूँ। किसने कुतुब मीनार का मरम्मत करवाई? तो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का स्थापना 1194 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये प्रमुख पॉइंट हो गए जो मोहम्मद गौरी के समय हुआ। मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में यहाँ से लौटते समय कश्मीर के रास्ते से वो गजनी जा रहा था। रास्ते में खोखर जाट के द्वारा इनके ग्रुप पर हमला हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरह घायल हुआ। इनके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था जो इसको किसी तरह गजनी ले गया, लेकिन वो इतनी बुरी तरह घायल था कि फाइनली उसकी 1206 ईस्वी में ही मृत्यु हो गई। इसके साथ ही इससे पहले ही मोहम्मद गौरी ने अपने पूरे साम्राज्य का गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक सब अपने गुलामों के बीच बांट रखा था। इसके प्रमुख कितने गुलाम थे मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। उसके 4 प्रमुख गुलाम थे। पहला गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दौज,
कुबाचा एंड बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई थी। बख्तियार खिलजी की मृत्यु बीच में ही हो जाती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले ही बचे गए तीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दौज और कुबाचा। कुबाचा को काबुल और कंधार दिया गया, काबुल और कंधार। अल्दौज को गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का साम्राज्य। भारत का साम्राज्य मिलते ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश क्यों कहा जा रहा है इसे? क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और भारत में पहली बार किसी मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हुआ 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ये घोषित होते ही, मतलब राजा का पद संभालते ही, इसने अपनी प्रजा के बीच लाखों रुपए के धन दौलत बांटे, इसीलिए इनका नाम लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श एग्जाम में कई एक बार पूछा गया, किसे लाख बख्श कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सिर्फ उस समय रुपए का आविष्कार नहीं हुआ था, रुपए करेंसी के रूप में यूज़ नहीं होती थी, लेकिन एज ए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं रुपए लिख रहा हूँ। रुपए एज ए करेंसी यूज़ हुआ था शेरशाह सूरी के समय में, इसीलिए यहाँ पर एक सिंपली आप एक सिंबल के रूप में इसे यूज़ करें। देखें उस टाइम कोई जीतल और टका यूज़ होता था, जो इसी साम्राज्य में यूज़ होगा, जो पूरे दिल्ली सल्तनत में यही यूज़ होगा। इसका गुलाम, इसने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि ये अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था। अपने आप को सीपा सलार बोला। सीपा सलार मीन्स कमांडर इन चीफ, सेनापति। ये अपने आप को मोहम्मद गौरी का सेनापति मानता था। इल्तुतमिश जो इसका गुलाम था, बदायूं का गवर्नर बनाया। लेकिन 1210 ईस्वी में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। पोलो खेलते समय, हिंदी में जिसे चौगान बोलते हैं, मृत्यु हो गई। पोलो एक्चुअली घोड़े से खेला जाता है, एक हाथ से स्टिक में रहता है और बॉल को हिट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये घोड़े से गिर गया, उसी टाइम इसकी वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह, इसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठा, या लेकिन ये बात इल्तुतमिश को पसंद नहीं आई, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, साथ में अपने आप को उसका उत्तराधिकारी मानता था। जिस प्रकार
मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो वो उसका उत्तराधिकारी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसीलिए वो अपने आप को उसका उत्तराधिकारी मानता था, इसलिए वो बदायूं में था। और ये गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसकी राजधानी लाहौर थी, ये आप नोट कर लें। इल्तुतमिश ने बदायूं से अपनी सेना तैयार की और लाहौर की ओर चल पड़ा। जब ये बात आराम शाह को पता चला तो उन्होंने लाहौर से अपनी सेना को फिर आदेश दिया कि उस पर आक्रमण करे, और दोनों की सेनाएं आपस में जुड़ नामक स्थान पर मिली, और जिसे हम लोग युड़ का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। युड़ का युद्ध। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया और गद्दी पर वही बैठा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोला जाता था। अभी तक केवल दो ही ऐसे राजा हुए या फिर दो ही ऐसे मुस्लिम आक्रमणकारी हुए जिन्होंने अपने आप को सुल्तान बोला था। कौन थे? पहला था मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा था मोहम्मद गजनवी। तीसरा जो हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक तो सिंहासन पर बैठा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था और अपने आप को सिपा सालार बोला। लेकिन इल्तुतमिश को फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ऑफिशियली सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा के द्वारा दिया जाता था। बगदाद के खलीफा के द्वारा। अभी तक जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी अपने आप को सुल्तान बोल रहे थे, उन्होंने ये सुल्तान की उपाधि खुद से दी थी, लेकिन इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा के द्वारा दी गई, जिसे भारत में पहले सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, जिसकी हत्या बाबर ने की थी। ये अंतिम सुल्तान था। हम लोग लोधी डायनेस्टी में इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट था, जब ये बात कुबाचा को पता चली, सॉरी अल्दौज को ये बात पता चली कि दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश बैठा हुआ है, सिंस वो भी गुलाम था, उसे भी आई कि मैं दिल्ली पे आक्रमण करके अपने साम्राज्य को फैलाऊं और इल्तुतमिश को यहाँ से हटा दूं। इसी के तहत तराइन का तृतीय युद्ध होगा। हमने अभी तक तराइन के दो युद्ध देखे, किसके किसके बीच? अल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, तराइन का तृतीय युद्ध अल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। हम लोग जनरली इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्योंकि दोनों युद्धों बहुत फेमस वो युद्ध थे, इसलिए उनके बारे में ध्यान रहता है। ये थोड़ा कम फेमस रहा, और जो भी एग्जामिनर रहते हैं ये क्वेश्चन पूछ दिया करते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? अल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश ने अल्दौज को डिफीट किया, पराजित किया। अल्दौज वापस गजनी चला गया, क्योंकि वो गजनी पर शासन कर रहा था, और इल्तुतमिश वापस दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने लगा। ये घटना हुई 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में
1221 ईस्वी में फर्स्ट मंगोल अटैक हुआ, पहला मंगोल आक्रमण। पहला मंगोल आक्रमण पहले हम जानेंगे। मंगोल आक्रमण मीन्स चंगेज खां का आक्रमण। ये चंगेज खां कौन था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चंगेज खां मंगोलिया एक जगह है चाइना के नॉर्थ में और रशिया के ईस्टर्न साइड में, एक मरुस्थलीय देश है, डिजर्ट देश है जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। तो वहाँ का ये शासक था, बहुत क्रूर शासक था जो अपनी क्रूरता के लिए पूरे विश्व में मशहूर था। इस ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने समय में 1/6 पॉपुलेशन वर्ल्ड का उस समय जितना था, 1/6 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड ही हैज़ जस्ट रिड्यूस्ड। इतनी वो क्रूर था कि 1/6 पॉपुलेशन को कम कर दिया और 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया पूरे विश्व का। उसका शासन लगभग अफ्रीका तक था, उधर मोरक्को टर्की तक था, इधर वो भारत को छोड़कर सारे एशिया में लगभग अपना साम्राज्य का स्थापना कर चुका था। तो वो भारत पे क्यों आक्रमण किया? उसके भाई को जलालुद्दीन मंगमरनी एक कोई राजा था, उसकी हत्या करके भारत की ओर चला आया, इल्तुतमिश से शरण लिया। जब ये बात चंगेज खां को पता चली तो चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास ये संदेश पहुंचाया कि अगर तुमने उसको शरण दी मैं तो उसकी हत्या करूंगा ही करूंगा, साथ में दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा। जैसे ये बात इल्तुतमिश को पता चली उसने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए इसे शरण देने से मना कर दिया। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया, मंगमरनी की हत्या की और वापस चला गया। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये इल्तुतमिश की सूझबूझ थी कि बहुत बड़े विध्वंस से भारत को बचा लिया। 1221 में इसका आक्रमण हुआ। रीज़न क्या था? जलालुद्दीन मंगमरनी भारत आया था शरण लेने के लिए। जलालुद्दीन मंगमरनी इसके साथ इसने सिल्वर के, अब यहाँ से करेंसी यूज़ होगा, कौन सा? जो पूरे दिल्ली सल्तनत में चलेगा। चांदी के सिक्के, जिसे सिल्वर क्वाइंस भी कहा जाता था, सिल्वर क्वाइंस, और तांबे के सिक्के। कॉपर क्वाइंस। सिल्वर क्वाइंस को टका बोला गया, कॉपर क्वाइंस को जीतल बोला गया। ये क्या थी? करेंसी को इशू किया गया, करेंसी को इल्तुतमिश के द्वारा इशू किया गया। और ये करेंसी लगभग पूरे दिल्ली सल्तनत का जब तक रहेगा तब तक चलेगी, थ्रू आउट दिल्ली सल्तनत। उस समय सेना को कोई सेना स्थायी थी लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। सैलरी की जगह क्या सिस्टम था? सेना जगह समय समय पर एक दूसरे जगह पर अपने पड़ोसी मुल्क पर आक्रमण किया करती थी और उस पर कब्जा कर लिया करती थी। जब उस पर कब्जा किए हुए उस साम्राज्य को, चाहे उस जगह को इक्ता बोला जाता था, और इसके प्रमुख को इक्तेदार बोला जाता था। यहाँ पर टैक्स वसूलने का जो सिस्टम था, इसी से जो भी आर्मी थी, जो भी सेना थी, उसकी मतलब उसको नरिश किया जाता था, उसी से उनका सैलरी आता था। इस सिस्टम को, टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम को, कर वसूलने की प्रणाली को इक्तेदारी प्रणाली कहा जाता था।
इल्तुतमिश ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए 40 तुर्क गुलामों का एक ग्रुप बनाया, जिसे 40 जितने भी वहाँ के गुलाम हुए उनके भी कई एक हज़ारों की संख्या में गुलाम होते थे, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छे गुलाम और प्रिय गुलाम होते थे उसी का ग्रुप इल्तुतमिश ने बनाया। किस लिए? अपने आप को पावरफुल रखने के लिए। 40 तुर्क सरदारों का जखीरा बनाया, जिसे दल चालीसा या फिर तुर्काने चहलगानी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी। 1299 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु, जिसको मानता था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगार में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। वो 1229 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में नींव रखी थी, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया। चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में लोग मिलते हैं। थैंक यू।